नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्रूअल अजम्पशन होता क्या है। एक ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब रिकॉर्ड किया जा रहा है जब वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हो रहा है, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट हो रहा है। क्या मतलब है इस बात का, आइए जानते हैं। देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है तब जब सेल होती है या सर्विस दी जाती है, और इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि कैश फिर आपको उस समय रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। यानी सेटलमेंट बाद में होता रहेगा, कैश आपको मिलेगा या आपको देना है कैश बाद में, वो बात की बातें होती हैं। मेन चीज़ होती है वो तारीख रिकॉर्ड की जाती है जब वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है। Profit is regarded as earned at the time of the goods or services are sold to a customer. प्रॉफिट तब माना जाएगा, अर्न तब माना जाएगा प्रॉफिट तब जब गुड्स और सर्विसेज दी जा रही हैं, बेची जा रही हैं कस्टमर को, और लीगल टाइटल उसको पास कर दिया हमने कस्टमर को। अब उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, अब उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो अब हमें पैसा देगा। जब टाइटल पास हो जाता है, एक लीगल टाइटल पास हो जाता है किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, सेलर से कस्टमर को, तो कस्टमर के ऊपर एक दायित्व आ जाता है कि अब वो उसे पैसा चुकाना ही चुकाना है हर हालत में। तो तब प्रॉफिट एक माना जाता है कि रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि वो अब कमा लिया है आपने प्रॉफिट। जैसे फैक्ट्री रेंट आउटस्टैंडिंग है, 1 महीना हो गया, आपने अभी तक पैसा नहीं दिया फैक्ट्री के किराए का, तो ऐसे में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों। वो तब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब आप उसका पैसा देंगे ना, वो उस तारीख में रिकॉर्ड कर लिया गया जिस तारीख में आपको पैसा, एक्चुअल डेट में जब आपको देना था पैसा और आपने उस तारीख को नहीं दिया, आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, यानी आपकी एक लाइबिलिटी बन गई है दोस्तों। तो सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द डेट ऑफ सेल्स। यानी सेल्स तब मानी जाती है जब आपने सेल कर दी है। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने सामान बेचा है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी तारीख को जिस तारीख को आपने सेल की है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। एक परचेज़ कर लिया, आपकी कोई कंपनी है और आपने कंप्यूटर्स परचेज़ किए हैं 1 जनवरी 2013 को, 5 लाख रुपए के कंप्यूटर बेचे, और बाद में आपको उसका पैसा मिल रहा है, पर आप जो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे वो आप उसी तारीख को कर लेंगे जिस तारीख को आपने कंप्यूटर खरीदे हैं। राइट? आपको पैसा बाद में मिल रहा है, नहीं मिला अभी तक, उसका कोई अभी फ़िलहाल मतलब नहीं रह जाता इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। या आपने किसी को माल बेचा, 15,000 का बेचा, 2 महीने के उस पे क्रेडिट पे बेचा, आपको पैसा मिलेगा 27 अप्रैल 2013 को। मान लीजिए आपने 27 फरवरी 2013 को आपने माल बेचा था और 27 अप्रैल को आपको पैसा मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। 27 अप्रैल को क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, आप रिकॉर्ड कर लेंगे 27 फरवरी को। यानी आप उसी तारीख को रिकॉर्ड करेंगे जिस तारीख में एक्चुअल सेल्स हुई है, ना कि तब जब आपको पैसा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छा सा समझ में आ गया होगा। एक्रूअल अजम्पशन का मतलब ये होता है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो उधारी वाला कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? जिसमें आप उसी तारीख को रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि उस तारीख को जिस तारीख को आपको पैसा मिलेगा या आपको पैसा देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।